जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पूजा आंटी का है। संगत जी, आज सत्संग सुनने से पहले आप अपना दिल संभाल लीजिएगा, क्योंकि आज का जो सत्संग है आप सुनकर रो पड़ेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। संगत जी, आज का जो पूजा आंटी का सत्संग है, जहाँ पे पहले कभी हंसी गूंजा करती थी वहाँ सिर्फ रोना हो गया था। संगत जी, जहाँ परिवार टूटने की कतार पे था, जहाँ मौत और अंधेरे दरवाजे खड़े हुए थे, वहाँ पर संगत जी गुरुजी महाराज ने करिश्मा कर दिया। इस उजड़े हुए घर को फिर से गुरुजी ने रोशन कर दिया। संगत जी, आज मैं आपको पूजा आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि गुरुजी किसी का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं। वो अपनी संगत के कल्याण के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके आते हैं, कैसे ना कैसे अपनी संगत का उद्धार करते ही करते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम पूजा है और मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ हमारा जो रिश्ता है वो जाने कितने जन्मों से है, लेकिन जब गुरुजी महाराज हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकालते हैं, हमारी विपदाओं से बाहर निकालते हैं, तब हमें उनके होने का एहसास होता है। और यकीनन संगत जी, मेरे तो गुरुजी ने पता नहीं कितने बुरे कर्म कटवाए हैं। और जहाँ संगत जी मेरा परिवार हंसी खुशी से जीवन काट रहा था, वहाँ बस मेरे घर में सिर्फ रोना ही रोना था। चारों तरफ संगत जी मनुष्यत ही मनुष्यत मेरे परिवार में फैली हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा मतलब क्या हो गया और ऐसी क्या हमसे भूल गलती हुई है जो हमें ये सब देखना और झेलना पड़ रहा है। संगत जी, मेरा पूरा परिवार टूटने के कगार पे था, कोई रिश्ता बनने को तैयार ही नहीं था। संगत जी, मतलब इस तरीके से हो रहा था जैसे मतलब हमने कितने बुरे काम किए हैं और लोग हमसे कितनी नफ़रत करते हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब इतना अंधेरे में हम लोग जा चुके थे ना कि जहाँ से कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही थी। उस टाइम पे हमें गुरुजी ने संभाला और हमारे परिवार में करिश्मा किया, चमत्कार किया। संगत जी, आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि हम इतने बुरे दौर से भी गुज़र सकते हैं, और शायद अगर गुरुजी ना होते तो संगत जी पॉसिबल नहीं था कि आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पा रही होती। तो मेरे को तो गुरुजी ने एक तरीके से नई ज़िंदगी भी ब्लेस करी है और मेरे घर की खुशियाँ भी वापस करी हैं। तो मैं तो बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसा दिन, ऐसा समय
किसी संगत को ना देखना पड़े, संगत के अलावा किसी को इस दुनिया में ना देखना पड़े। संगत जी, मेरा जो परिवार है वो दिल्ली में ही रहता है। आपने लक्ष्मी नगर सुना होगा दिल्ली में, वहीं पे संगत जी मैं मेरी पूरी फैमिली रहती है। संगत जी, शुरुआत में हमारा सब अच्छा था। जब मेरी शादी हुई थी बहुत अच्छे मतलब फैमिली बैकग्राउंड, मेरे मायके का बैकग्राउंड सब बहुत अच्छा था। और ये लगा लीजिए संगत जी कि हर एक फैमिली में हम लोगों को सपोर्ट करने वाले थे, कोई ऐसा नहीं थे कि सपोर्ट नहीं करता था। बट संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मतलब 2022 से जीवन में कि मतलब मेरे हस्बैंड का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया। अब संगत जी बिजनेस डाउन हुआ तो वो टेंशन डिप्रेशन में रहने लगे। हमने बहुत समझाया कि बिजनेस चल जाएगा, परेशान मत हो, लेकिन नहीं, वो बिजनेस डाउन पे डाउन और होता ही चला गया। वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर कोई चीज़ डाउन हो जाती है ना तो वो और डाउन होती जाती है, तो वही कुछ था कि मतलब डाउन पे डाउन हो गया। अब हस्बैंड थोड़े से चिड़चिड़े हो गए और ये चीज़ संगत जी हम लोग अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन बट हस्बैंड को नहीं समझ आ रही थी। घर में झगड़े होने शुरू हो गए। अब संगत जी जहाँ हम लोग महीने में 10-10 15-15 हज़ार रुपए पार्टियों में खर्च कर देते थे या किसी चीज़ में खर्च कर देते थे, वहाँ पे एक ऐसा टाइम हमारे पास आ गया कि हमारे पास अपने बच्चों की फ़ीस भरने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। मेरा बेटा संगत जी जो बड़े वाला बेटा था वो 7th क्लास में था और मेरी जो डॉटर थी वो संगत जी 5th क्लास में थी। तो मेरे दोनों बच्चों की फ़ीस ही कम से कम संगत जी मंथली जो जाती थी वो 20,000 रुपये जाती थी। और संगत जी ट्यूशन्स के अलग जाते थे और कुछ एक्टिविटीज़ के बच्चों के अलग जाते थे। तो कम से कम संगत जी 40 से 45,000 तो मेरे बच्चों का मतलब पढ़ाई का ही खर्चा था। और ऐसा टाइम आ चुका था संगत जी कि मतलब फ़ीस भरने तक के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि संगत जी हम लोगों ने अपने बच्चे को जो स्कूल डाल रखा था वो बहुत हाई-फ़ाई था। तो उस टाइम किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि फ़ीस भरने तक के लिए पैसे नहीं होंगे। अब संगत जी फ़ीस के पैसे माँगो तो झगड़ा होना शुरू हो जाता था। और मैं भी क्या करूँ, बच्चों की फ़ीस तो भरनी ही होगी। संगत जी, और इधर संगत जी मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थोड़े से, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको जो है अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि संगत जी मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर्स का कहना था कि अस्थमा की प्रॉब्लम है। और मेडिसिन्स मेरी चलनी शुरू हो गई और इतना दिमाग ख़राब होता था संगत जी कि कभी-कभी क्या करें, क्या ना करें, कहाँ से मेडिसिन्स लूँ, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। सेविंग्स जो थी वो हस्बैंड ने बिज़नेस में लगा दी थी, कुछ भी नहीं बचा था। संगत जी, इधर हमारे घर में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अजीब-अजीब सी संगत जी आवाज़ें आने लगी, अजीब-अजीब सी चीज़ें लगने लगी। संगत जी मेरे बच्चे तक डर कर रोने लगते थे। संगत जी कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से ये बात डिस्कस करी, तो संगत जी उन लोगों ने कहा कि शायद तेरे घर में कोई भूत प्रेत का साया है, किसी को दिखा। संगत जी उस टाइम पे हमारे घर के दरवाजे पे मौत खड़ी थी और संगत जी मेरे पति इस चीज़ को रोकर बोले और उन्होंने यही कहा कि मतलब हम सबके पापों का हिसाब जो है वो करेंगे। और जब मेरे हस्बैंड ने ये बात संगत जी रोते हुए कही तो हमें समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और संगत जी रात का समय था। संगत जी मैंने तुरंत अपने इन-लॉज़ को फ़ोन किया और मेरे इन-लॉज़ जो है संगत जी वापस से दिल्ली आए। और वो बॉम्बे में संगत जी जो मेरे से बड़े मतलब हमारे जेठ जेठानी है वहाँ गए हुए थे। वो वापस से आए तो उन्होंने देखा मेरे हस्बैंड पे मतलब किसी भूत प्रेत का साया था संगत जी। शायद वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग रहे थे और रात को वही आवाज़ें निकालते थे।
संगत जी, हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, परेशान हो गए कि क्या करें, क्या नहीं करें। और संगत जी, हम इधर पंडितों को भी दिखा रहे थे, जोशियों को भी दिखा रहे थे। सबका यही कहना था कि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। और इधर हमारा काम भी संगत जी पूरी तरह ठप पड़ा था। इसी बीच संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है अंजना, और उसका मेरे पास कॉल आता है। और जब उसका कॉल आता है, क्योंकि संगत जी मैं किटी पार्टी भी ज्वाइन नहीं कर रही थी, क्योंकि आप जानते हो हालात ऐसे थे, तो किटी पार्टी नहीं ज्वाइन हो रही थी। तो उसका कॉल मेरे पास आया, तो मैंने उसने मुझे किटी के लिए पूछा, तो मैंने उसको सारा कुछ बताया। तो जब उसको सारा कुछ बताया, तो उसने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर चल ना, गुरु जी के दरबार। मैंने कहा बड़े मंदिर में क्या है? तो उसने कहा कि बस तू एक बार दर्शन कर। संगत जी, मैं हर जगह से थक चुकी थी। इधर हस्बैंड की तबीयत ख़राब, मतलब उन पे ऐसा ऊपर का साया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो तो मरने तक को तैयार हो गए, अपने आप में फ़िनाइल तक उन्होंने पीने की कोशिश की है। मुझे पता है संगत जी, मैंने कैसे कैसे चीज़ें संभाली है। इधर संगत जी, मैं थक हार के बहुत परेशान हो चुकी थी, मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी। और संगत जी, मैं सीधे अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर पहुंची। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार गई, मुझे बहुत अच्छी सुगंध सी आई, और एक वाइब्रेशन सी महसूस हुई, मानो किसी ने मेरा सारा बोझ उतार दिया हो। मतलब शांति का एहसास मुझे वहाँ हुआ। एक अजीब सा ही सुकून मुझे वहाँ मिल रहा था संगत जी। संगत जी, इतने टाइम बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि हाँ, मतलब मेरे जीवन में भी सुख शांति है। ये संगत जी, मेरी रातों की नींद खराब हो चुकी थी। मैं रात रात को जग के ना अपने हस्बैंड की रखवालियाँ किया करती थी संगत जी। इधर संगत जी, बिजनेस इतना घाटे में जा चुका था उनका कि संगत जी वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर हस्बैंड घर पे पड़े थे, इधर मेरी तबीयत खराब, इधर बच्चे घर पे थे कि स्कूल जाएंगे तो कॉल आएगा स्कूल से, तो बच्चों को नहीं भेजती थी। करूं तो करूं क्या, फ़ोन उठाने में डरती थी, कोई मांग ना ले, कुछ कहाँ से दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। संगत जी, इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही, मतलब मानो कि बिस्तर पे आ गए। ऐसा, मतलब किसी ने कुछ कर दिया था, बिल्कुल बिस्तर पे। संगत जी, परेशान तो मैं थी, और गुरुजी के दर्शन करके बाद मैं घर आई। तो संगत जी, जब मैं घर आई तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लाके अपने हस्बैंड को पिलाया। मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया, तो उस रात वो बहुत ईज़िली आराम से सोए। और इधर संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरे को डॉक्टर्स ने अस्थमा की बीमारी बताई थी, तो गुरुजी का लंगर खाने के बाद मेरी रिपोर्ट्स एकदम क्लियर आई। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाने से जिस बिज़नेस में करोड़ों का घाटा था, अचानक संगत जी उसी हफ्ते मेरे हस्बैंड को एक ऑर्डर मिला। जब तक मेरे हस्बैंड कंपनी में नहीं जाते थे, घर ही थे संगत जी। और सबसे बड़ी बात, वो डर और वो अंधेरा जो मेरे घर में था, वो सब गायब हो गया। बच्चे पहली बार हंसने लगे गुरुजी से जुड़ने के बाद। संगत जी, मैंने सिर्फ़ गुरुजी के पास जाना शुरू किया, उनका लंगर कराना शुरू किया, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, हम इसी में ही ठीक हो गए। संगत जी, गुरुजी के पास जाके सुकून, शांति आज भी हम लोगों को मिलता है। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ना होते तो मेरा परिवार ख़त्म हो चुका होता। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि गुरुजी ने हम सबको मौत के दरवाजे से बचाया है। उन्होंने वहाँ से हमें खींचा है जहाँ पे मौत हमारा हाथ खींच रही थी, गुरुजी ने उस तक से हमारा हाथ खींचा है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ भी आया कि गुरुजी सिर्फ़ बड़े मंदिर में नहीं बैठे, वो हमारी साँसों में, वो हर एक जगह, हमारे आँसू में, वो हर पल हमारे साथ है, वो हमसे कभी भी दूर नहीं हो सकते। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, तो गुरु कृपा है जो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि मैं कोई सत्संग शेयर भी कर सकूँ। संगत जी, ये सत्संग सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आए होंगे। अगर आप भी किसी अंधेरे में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो याद रखना संगत जी कि गुरु जी के दर पर देर है, अंधेरा नहीं। आज भी वह महक और उनका आशीर्वाद मेरे तक रहता है, हमेशा रहता है। और मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी हर संगतों तक पहुँचे, हर संगतों को आपकी कृपा
और ब्लेसिंग्स का अनुभव प्राप्त हो। गुरुजी, मैं यही कहूँगी कि आप सदैव सभी संगत के साथ रहें। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, सबको ब्लेस करो, सबको पे अपनी कृपा बनाए रखो और करने कराने वालों से बहुत दूर करो गुरुजी। यही अरदास आपसे है। जय गुरुजी।